हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और आज हम लोग का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। जी हाँ, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर पूरा कंसेप्ट को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो के कंसेप्ट को अगर आप मिस करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का कंसेप्ट समझने में आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया। तो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन इन अ सर्टेन फील्ड। कहने का मतलब कि किसी बॉडी के किसी सर्टेन फील्ड में पोजीशन चेंज होने के कारण उस बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सर्टेन फील्ड में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसके कारण उस बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और सर्टेन फील्ड में कौन कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, ये सारे फील्ड में अगर उसका पोजीशन अगर किसी बॉडी का चेंजिंग हो रहा है, उसके कारण उस बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और किसी भी बॉडी का अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 रेफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही किया गया है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को किसके लिए डिफाइन किया गया है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो वो मैंने आप लोग को वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 1 में बता दिया। अगर नहीं देखे हैं उसको तो सर्च कीजिए वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर नंबर 1 बाय एसआर ट्यूशन लेक्चर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को देख लीजिए, उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। ऐसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ठीक है, और तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और यही रिलेशन है वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। ठीक है, और जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पर अगर एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का अगर रिलेशन का बात करें तो इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा और बोलेगा कि उस कोई बॉडी है जिस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो भी स्लोली मूविंग करवा के, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है, ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी का, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है प्लस mgh के। लेकिन कब प्लस mgh के बराबर होगा? जब कोई बॉडी वो नीचे से ऊपर से अगर नीचे आता है तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh होता है। लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उस केस में उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो माइनस mgh होता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप भी जान गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाने के लिए एक रेफरेंस का जरूरत पड़ता है, वो भी पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो अगर हम किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना हाइट पर अगर वो बॉडी जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा जो है सो इंक्रीज होता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो बॉडी जो है सो सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है और उसके बाद उसमें जो है सो एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, जो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में नहीं रहेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी करेगा ही नहीं।
ठीक है। तो अगर बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, जिसके कारण वो फिर काइनेटिक एनर्जी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज करेगा। कारण क्या है कि जब ऊपर फेंकेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो निगेटिव होगा, -mgh होगा, ठीक है। इस कारण से उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है सो इंक्रीज करेगा। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो जैसे जैसे उसका हाइट मतलब हाइट डिक्रीज होगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और जब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। और जब वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव होता है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है सो इंक्रीज करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यानी कि स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग क्या होता है, वो हम लोग अगर बात करें तो स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पर रहता है, ठीक है, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रहता है तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। लेकिन जब हम उस स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से एलोंगेट करते हैं या फिर उसके नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करते हैं उस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो -12 kx² के बराबर होता है, ठीक है। और जब -12 kx² के बराबर होता है जिसके कारण वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है 12 kx² के। यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, ठीक है, जब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और जब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव। यानी कि अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करेंगे या फिर नेचुरल लेंथ से उसको हम एलोंगेट करेंगे उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो बराबर होगा 12 kx² के। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जान गए होंगे और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है जो कि है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी तक में आप लोग जान गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। तो जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग जानते हैं कि वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होगा कंजर्वेटिव फोर्स इंटू ds के, कंजर्वेटिव फोर्स इंटू ds के। और ये बराबर होगा हम लोग का निगेटिव ऑफ du के, जहाँ पे du क्या है, ये स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स जब निकालेंगे तो वो बराबर होगा निगेटिव ऑफ du बाई dr के। और यहाँ पे dr क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे कि फोर्स जो होगा वो बराबर होगा निगेटिव ऑफ du बाई dr के, ठीक है। यानी कि जब कभी हमको यहाँ पे हमको रिलेशन पता चल गया कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है, तो फोर्स जो होता है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू dr, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में जब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, फोर्स निकल कर आएगा। और यही रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का, ठीक है। क्या रिलेशन है, फोर्स जो होगा वो बराबर होगा निगेटिव ऑफ du बाई dr के, ठीक है। और यहाँ पे du जो है सो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और du स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको निकल के आ रहा है फोर्स, और फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ पे आपको गिवन रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है गिवन रहेगा कि हाँ 2x² + 3x + 4 है, ठीक। और वहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको जो है सो फाइंड करना है कि फोर्स क्या होगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको दिया रहा है कि हाँ x = इतना पर, यानी कि x = इतना पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स
को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरह से लिखते हैं। तो आपको करना क्या है कि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप तीनों को जो है सो डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो निगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर एक्स आई कैप प्लस निगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर वाई इंटू जे कैप, इस तरह करके जो है सो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या जाने, तो आज हम लोग जाने कि फोर्स क्या होता, हम लोग जाने कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर हम लोग जाने कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है, और फिर हम लोग जाने कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग क्या होता है, और फाइनली हम लोग जाने कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आपको जब कहीं बोले कि पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है कि डी यू बाई डी आर, निगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर कीजिएगा तो आपका फोर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो आज के वीडियो को, आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हम लोग का रहेगा इक्विलिब्रियम के बारे में। हम लोग कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।